बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट शेयर करने चाहूँगा। वीडियो में मैं जो अपडेट दूंगा उसके साथ साथ आपको पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है हमें इस इशुएंस ऑफ लाइसेंस का वो भी मैं सरसरी तौर पे आपको बयान कर दूंगा। मैंने इस का वादा आपसे पिछली वीडियो में किया था जो परमिट 144 था उसमें। तो वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो नाजरीन, लाइसेंस के इश्यूएंस का प्रोसीजर है। पहले ही जो सिस्टम था वही ये है कि आप जब आपको समरी इशू हो जाती थी, समरी के बाद आप होम डिपार्टमेंट में आप पहले जो कमरा आता है जो आम लाइसेंस के कंप्यूटराइज वगैरह के टोकन इशू करता है, आप वहां जाते थे और वो आपको एक टोकन इशू करता था और टोकन के साथ एक लेटर इशू होता था कि जिसमें आपको अपने जो करदार होता है कि अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसको क्लियरेंस के लिए आपको स्पेशल ब्रांच भेजा जाता था। तो वो लेटर उस टोकन के साथ इशू होता था। यानी आप जब डिपार्टमेंट में जाते थे आपको समरी बन जाती थी, लाइसेंस की समरी बन जाती थी। फॉर्म के बाद का प्रोसीजर प्रोसीजर है ये, याद रखिए। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, फॉर्म वगैरह आपने फिल कर दिया, जमा कर दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, इसके बाद ये प्रोसीजर होता था जो समरी जब समरी इशू हो जाती थी। सीएम की समरी से या डीसी की समरी से या जिस समरी से भी आपको लाइसेंस इशू हो रहा है आपको वो समरी इशू हो जाती थी। वो आप उस समरी को ले जाते थे और दिखाते थे। उस समरी के गर्ज आपको एक टोकन इशू होता था जिस पे आपका जो नंबर था वो एंड तक कंटिन्यू करता था। वो जो उसकी जो ट्रेलिंग नंबर होता था वो एंड तक जब तक इशू नहीं होता था लाइसेंस, और इवन लाइसेंस के ऊपर भी वही ट्रैकिंग नंबर लिखा होता था। और ट्रैकिंग नंबर इशू हो जाता था आपको, उसके साथ आपको एसओ से साइन किए हुए एक रिकमेंडेशन लेटर होता था या रेफरेंस लेटर भी उसे आप कह सकते हैं, आपको वो इशू होता था। और फिर जाके आपको आगे एक जो है वो प्रोसीजर अपने CRO करवाना है, आपको इशू हो जाता था। और फिर जाके और उसके बाद आगे का प्रोसीजर अपना CRO करवाना होता है। उसको करवाने के और देने के बाद उसको दे देते थे। लेकिन अब जो चेंजेस आई हैं उसमें ये चेंज हो गया है कि आपको समरी इशू हो जाएगी, समरी इशू होने के बाद आपको टोकन नहीं दिया जाएगा। टोकन इशू होने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ वो लेटर इशू होगा जिसमें आपको स्पेशल ब्रांच की कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा कि आप ये लेटर लेके वहाँ जाएं। और वहाँ पर पहले का जो प्रोसीजर था वो भी बता दूं कि वहाँ पे क्या होता था। वहाँ पे ये प्रोसीजर होता था कि आपको वो जो है आप से वो लेटर लेते थे, उस लेटर को लेते थे और आप जो स्पेशल ब्रांच जाते थे, स्पेशल ब्रांच के अंदर क्या हो रहा होता था ये बता रहा हूँ आपको कि आप वो आपसे कहते थे कि एक और लेटर वो इशू कर देते थे और वो CRO के लिए पुलिस की एक और ब्रांच है जिसका काम है कि वो CRO इशू करना। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं उनके ऊपर उन्होंने छानबीन करनी होती है कि इसके ऊपर कोई FIR तो नहीं कटी हुई। वो इशू करते हैं तो वो दे दिया जाता है और आप वो लेकर जब वापस आते हैं तो वो आपको क्लियरेंस लेटर दे दिया जाता था। आपको क्लियरेंस लेटर इशू हो जाता था और आप वापस होम डिपार्टमेंट में अब ये सिस्टम कर दिया गया है कि पहले चेंज ये हुआ है कि टोकन इशू नहीं किया जाता। नंबर 1, होम डिपार्टमेंट सिर्फ आपको फॉरवर्ड करता है और स्पेशल ब्रांच की तरफ एक लेटर इशू करता है कि आप जाएं और जाके अपनी CRO
करवा लीजिए। अपना क्लियरेंस करवा के स्पेशल ब्रांच से लेटर लेकर आएँ और वो लेटर स्पेशल ब्रांच पुलिस लेकर जाएगी। तो जब आप गेट पर पहुंचते हैं तो वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं। उस फॉर्म को आपने फिल करना है और फिल करने के बाद वो आपको इसके साथ 7 चीज़ें मांगेंगे, वो भी इस फॉर्म के ऊपर लिखी हुई हैं, वो भी आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। इसके बाद वो आपसे ये फॉर्म लेते हैं और आपने भी स्पेशल ब्रांच चले जाना है। वो आपको एक लेटर इशू करते हैं CRO। अपना दोबारा वापस आएंगे CRO जब आपका हो जाएगा, आप CRO लेकर आएंगे कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप वो लेकर दोबारा जमा करवाएंगे स्पेशल ब्रांच में। तब जाकर आपको वो लेटर इशू होगा। मैं कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं पाई गई, ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये इसका सब कुछ ठीक है। और वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि इसके साथ एफिडेविट लगेगा और एफिडेविट के अंदर आप वही चीज़ें लिखेंगी कि जी मेरा मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरे खिलाफ। और इस तरह की चीज़ें वो लिखेंगे और मैं आम रख सकता हूँ। तो ये लेकर आप होम डिपार्टमेंट में जाएंगे। फिर उसके बाद आपका टोकन बनेगा। टोकन बनने के बाद पूरा प्रोसीजर आपका होगा कि पिक्चर्स होंगी, ये जितनी प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर लेकर आपको, जो कि वो तकरीबन मंथ 2 मंथ या जितना टाइम भी लग जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे होम डिपार्टमेंट में बड़ी एक ख़ास बात हो रही है कि अक्सर इनकी प्रिंटर ख़राब हो जाते हैं या इनका नेटवर्क डाउन हो जाता है, या फिर इनके जो मामलात हैं वो इस तरह के रहते हैं कि आज फ़लाँ साहब नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं हुई। वो एक आम इंसान के लिए बात का बड़ा ख्वाहिशमंद था कि मैंने इस चैनल बनाया इसलिए था कि लोग अपना काम खुद करें। लेकिन आज मैं तकलीफ़ के साथ ये बात करता हूँ कि जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने मुझे खुशी हुई थी आज से 2-3 साल पहले तक, जो सिस्टम मौजूद था वो बेहतरी की तरफ जा रहा था, लेकिन तकलीफ़ अब हुई है, वो जो बेहतरी की तरफ जा रहा था अब एकदम से अब रिवर्स गियर क्यों लगा लिया और लोगों को दोबारा से वही पुरानी जो घिसा पिटा निज़ाम के अंदर धकेल रहे हैं कि वो तकलीफ दे भी है और उसमें रिश्वत का बाज़ार भी गर्म हो और तमाम मामलात बुराई की तरफ जाएं, अच्छाई की तरफ ना जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो जो है उसकी समझ आई होगी। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि पूरा प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ये होगा कि आपका जो समरी आपको सबसे पहले दी जाएगी, अपने फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल होने के बाद आप वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने के बाद अगर आपको वो समरी इशू होगी, समरी इशू होने के बाद आप होम डिपार्टमेंट जाएंगे। होम डिपार्टमेंट में आपको टोकन लेटर दिया जाएगा। आप अपना जो है वहाँ से क्लियरेंस करवाएंगे और वो आप लेकर स्पेशल ब्रांच जाएंगे। स्पेशल ब्रांच आपको एक फॉर्म सवालनामा आपको थमा देगा, उसके आप तमाम लवाजमात जो हैं वो पूरे करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, उनको मतलब कि आपकी तस्वीरें, जो आईडी कार्ड वगैरह वो आप लगाएंगे। उसके बाद स्पेशल ब्रांच आपको CRO के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर दे देगी। आप CIA या CIA ब्रांच जाएंगे। पुलिस की जो CIA ब्रांच है वहाँ पे आप जाकर अपना CRO निकलवाएंगे। अगर नॉर्मल निकल आया तो ठीक, वेल एंड गुड है। वो आपको CRO वहाँ आएगा स्पेशल ब्रांच में। आप अपना CRO जो है वो सबमिट करवाएंगे, जिसके गर्ज आपको एक लेटर मिलेगा। तकरीबन कोई उसी दिन नहीं मिलता, बल्कि 1-2 दिन का टाइम लेते हैं। वो आपको क्लियरेंस लेटर देंगे। वो लेटर लेके आप होम डिपार्टमेंट जाएंगे। आप फॉर्म और अपनी जो समरी है उसके तमाम जो कागजात के साथ अपना टोकन बनवाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और बायोमेट्रिक वगैरह करवाएंगे। जो भी मामलात होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, ID वगैरह बनवा के उसके तमाम डेटा एंट्री करवाएंगे। उसके बाद आप जो है वो लाइसेंस इशू होने का प्रोसीजर होगा। उस फॉर्म पे भी एक दफ़ा सिग्नेचर होते हैं। SO की फॉर्म के ऊपर
आपकी आईडी होगी और पिक्चर वगैरह। कंप्यूटराइज फॉर्म निकलेगा, वो आपको दे देंगे और फिर वो आप सबमिट करवा देंगे। उसके बाद ये प्रोसीजर जो है आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपको आपका लाइसेंस प्रिंट होगा, मिल जाता है। आपको टोकन के ऊपर लिख दिया जाता है कि रेडी फॉर प्रिंट। आप जो है अपना लाइसेंस वो तकरीबन कोई 60 दिन के अंदर वहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपने इससे सीखा भी होगा और समझा भी होगा। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है या आपने कुछ सीखा है तो इसको लाजमी शेयर करें और लाइक और कमेंट करना मत भूलें, ताकि दूसरे लोगों तक भी मालूमाती वीडियो पहुँच सके। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।